हेलो सब्सक्राइबर्स। ब्रह्मांड की रचना को समझने के लिए हम प्राचीन हिंदुओं की पवित्र भूमि के वेद, पुराण और उपनिषदों का सहारा लेते हैं। आइए शुरुआत करते हैं त्रिदेवों में से एक ब्रह्मा से। ब्रह्मा या ब्रह्मांड, ब्रह्मा का अर्थ पूरे ब्रह्मांड से है, जो सर्वोच्च चेतना की सबसे ऊंची अवस्था को दर्शाता है। ब्रह्मा सृष्टिकर्ता सब कुछ के मूल में है। ज्ञान अहं का निर्माता। ज्ञान हमारे अहम यानी आत्म पहचान से जुड़ा होता है। जैसे जैसे हम सीखते हैं, हमारा अहम विकसित होता है। इसलिए ज्ञान को अहं का निर्माता माना गया है। संस्कृत में अहम का मतलब केवल मैं की पहचान है, जबकि अहंकार घमंड को दर्शाता है। ब्रह्मालोक या सत्यलोक, ये ब्रह्मा और देवी सरस्वती का निवास स्थान है और हिंदू धर्म में सबसे पवित्र ऊर्ध्वलोक है। वैदिक साहित्य में ब्रह्मांड को सजीव पर्सोनिफाइड रूप में दिखाया गया है ताकि आम लोग आसानी से समझ सकें। हिंदू ब्रह्मांड विज्ञान के अनुसार ब्रह्मांड में 14 लोक होते हैं, 7 ऊर्ध्वलोक और 7 पाताल लोक। ये 7 ऊर्ध्वलोक आध्यात्मिक चेतना के अलग अलग स्तरों को दर्शाते हैं। भूलोक पृथ्वी, जहां मनुष्य और जीव रहते हैं। भुवरलोक सूर्यमंडल तक का क्षेत्र, शनि तक। स्वर्गलोक देवताओं का लोक, इंद्र का निवास, परंतु यह अभी भी जन्म और मृत्यु के चक्र में बंधा हुआ है। स्वर्गलोक में 27 नक्षत्र आते हैं, जैसे कि उर्सा माइनर, लघु सप्तर्षि। महरलोक प्रजापतियों और अन्य देवताओं का लोक, जहां आध्यात्मिक चिंतन होता है। उर्सा मेजर सप्तर्षि या द ग्रेट बेर इससे जुड़ा हुआ है। मनु और शत्रुपा इस लोक और जनलोक के बीच स्थित होते हैं। जनलोक ब्रह्मा के मन से जन्मे पुत्र जैसे सनत कुमार, सनक, सनातन और सनंदन का निवास स्थान। यह उच्चतम चेतना का स्तर है। तपलोक ऋषियों और योगियों का लोक, जहां वे ध्यान और तपस्या में लीन रहते हैं। ये लोक कई आकाशगंगाओं और सुपर क्लस्टर्स से जुड़ा है। सत्यलोक या ब्रह्मालोक, ब्रह्मा का घर, अंतिम मोक्ष का स्थान। हर लोक एक भौतिक स्थान के साथ साथ एक चेतना के स्तर को भी दर्शाता है। ये लोक अस्तित्व के विभिन्न स्तरों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिनमें से प्रत्येक आध्यात्मिक शुद्धता
और चेतना की भिन्न भिन्न डिग्री से जुड़ा हुआ है। यह अवधारणा संरचित ब्रह्मांड में हिंदू विश्वास पर जोर देती है, जहां आत्माएं अपने कर्म और आध्यात्मिक विकास के आधार पर ऊपर उठती या नीचे उतरती हैं। मिल्की वे के भीतर सृष्टि का रहस्य समझें। ब्रह्मा के 17 पुत्र हैं। ये आकाश के उज्जवल तारों का प्रतिनिधित्व करते हैं। 4 कुमार सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार ब्रह्मा के पहले मन से जन्मे पुत्र, जो ब्रह्मचारी थे और आध्यात्मिक ज्ञान का प्रचार करते थे। वे ब्रह्मा के 4 सबसे बड़े पुत्र हैं, क्योंकि वे प्रजापतियों से ऊपर के लोक में हैं। पांचवा सृजन क्रिएशन स्वयंभू मनु और शतरूपा, एक ही तत्व के 2 रूप। दूसरे शब्दों में एक एकीकृत सार से 2 अलग अलग अभिव्यक्तियां उभरी, जिन्हें मनु और शतरूपा के नाम से जाना जाता है, जो एक विलक्षण पहचान के दोहरे पहलुओं का प्रतीक है। मानवंतर का अर्थ होता है मनु का जीवन काल। मनु अस्तित्व के निर्माता हैं और अंतर अंग्रेजी में इंटरवल, संक्षेप में मनु का जीवन काल। एक कल्प ब्रह्मांडीय चक्र में 14 मानवंतर होते हैं और हम इस समय 7वें मनु वैवस्वत मनु के युग में हैं। पहले मनु थे स्वयंभू मनु, जिनकी पत्नी थी शतरूपा, 100 रूपों वाली प्रथम स्त्री। अब हम प्रजापति शब्द को समझेंगे। प्रजापति आकाश के सबसे चमकीले तारे ब्रह्मा के मन से जन्मे संतान हैं। 10 प्रजापति हैं, जिनमें से 7 ऋषि हैं, जिन्हें सप्तर्षि के नाम से जाना जाता है। प्रजापति शब्द का अर्थ है आकाश गंगाओं में प्राणियों का स्वामी। मनु और शतरूपा की सबसे छोटी बेटी प्रसूति है, जिसका विवाह प्रजापति दक्ष से हुआ। स्वयंभू मनु के पहले युग में उनकी 60 बेटियां थीं। बाद में दक्ष ने चक्षुष मनु में प्रजापति प्राचेतस के रूप में पुनर्जन्म लिया। सप्तर्षि के नाम से जाने वाले 7 ऋषियों का प्रतिनिधित्व उर्सा मेजर तारामंडल के सितारों द्वारा किया जाता है, जिसे ग्रेट बेयर भी कहा जाता है। यह अच्छी तरह से समझाया गया है कि उर्सा मेजर तारामंडल के 2 सामने वाले तारे पुलह और क्रतु पोल स्टार की ओर इशारा करते हैं। वैदिक शब्दों में ध्रुव तारा के रूप में जाना जाता है। ध्रुव तारा पृथ्वी से सबसे दूर है, जो उर्सा माइनर या लेसर बेर या लघु सप्तर्षि का एक हिस्सा है। पहले मनवंतर में ऋषियों के 7 नाम, जिन्हें स्वयंभू मनु के नाम से जाना जाता है, ये हैं। अत्रि, एक महान कवि और विद्वान। उन्होंने अग्नि या आग और राजा इंद्र के लिए कई भजनों की रचना की। चंद्रमा शिव अत्रि की रचना है। वशिष्ठ, वर्तमान मनवंतर के 7 महान ऋषियों में से एक। अंगिरस, अथर्वण के साथ उन्हें अथर्व वेद तैयार करने का श्रेय दिया जाता है। बृहस्पति अंगिरस की रचना है। वे मनुष्य और भगवान के बीच मध्यस्थ हैं। पुलह, ब्रह्मा के सिर से पैदा हुए और 4 कुमारों में से एक सनंदन से गहन ज्ञान प्राप्त किया। सनंदन एक महान ऋषि होने के नाते पुलह को आध्यात्मिक ज्ञान और समझ प्रदान की, जिससे उन्हें ब्रह्मांड और उसके कामकाज का महत्वपूर्ण ज्ञान प्राप्त करने में मदद मिली।
पुलस्त्य, एक माध्यम जिसके माध्यम से कुछ पुराणों को मनुष्यों तक पहुंचाया गया। पुलस्त्य ब्रह्मा के कान से पैदा हुए थे। वे श्री अगस्त्य के पिता हैं। क्रतु दो अलग अलग युगों में प्रकट होते हैं। क्रतु का जन्म ब्रह्मा की बाईं आंख से हुआ था, जो उर्सा माइनर से एक तारे को इंगित करता है जो पोल स्टार या ध्रुव तारा की ओर इशारा करता है। मरीचि प्रकाश की किरण और 7 महान ऋषियों में से एक श्री कश्यप श्री मरीचि के पुत्र हैं। शेष 4 प्रजापति हैं। भृगु भविष्य सूचक ज्योतिष के प्रथम संकलक। शुक्र शिव भृगु की रचना है। नारद एक वैदिक जो भगवान विष्णु के भक्त हैं, वे भक्ति योग का प्रदर्शन करते हैं। जाम्बवन ब्रह्मा के मुख से तब प्रकट हुए जब सृष्टिकर्ता देवता ने जम्हाई या उबासी ली। जाम्बवन समुद्र मंथन में मौजूद थे और माना जाता है कि जब वे दैत्य राजा महाबली से तीनों लोकों को प्राप्त कर रहे थे, तब उन्होंने एक ही छलांग में वामन अवतार की 21 बार परिक्रमा की थी। ऐसा ज्ञान अभी तक हमारे द्वारा खोजा नहीं गया है। जाम्बवन श्री राम और श्री कृष्ण दोनों के जन्म के समय मौजूद थे। उनकी बेटी जाम्बवती का विवाह कृष्ण से हुआ था। जाम्बवन शित नारद के भाई हैं। यम, मृत्यु और न्याय के देवता हैं। उनका निवास नरक लोक है, जिसे अब्राहमिक धर्मों में हेल के रूप में जाना जाता है। अब हमने वैदिक साहित्य में उच्चतर क्षेत्रों और ब्रह्मांड के भौतिक क्रम का पता लगाया है, जिसे आज के ज्ञात ब्रह्मांड विज्ञान में नहीं समझाया गया है। आज हम जो समझ सकते हैं वह स्वर्ग लोक से ऊपर के स्तरों तक है। देखते रहें और अधिक जानने के लिए सदस्यता लें। धन्यवाद।